दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। दोस्तों, जो जिनका पुलिस का एग्जाम है, कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर रीजनिंग के कुछ पार्ट जैसे कैलेंडर या फिर घड़ी, ठीक है, ये कराने के लिए बोला गया था। तो उसी क्रम में मेरे द्वारा, चूंकि कैलेंडर और घड़ी से ज्यादातर क्वेश्चन हमेशा लगभग पेपर में आते हैं, ठीक है, तो संभावना है कि पुलिस में भी इसमें से एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर घड़ी वाले में से, ठीक है। तो मैं आपको कैलेंडर आपके सामने आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कैलेंडर के जो सामान्य नियम है, सबसे पहले नियम समझना जरूरी है, नियम क्या कहते हैं, ठीक है। ये अगर नियम आपको याद है तो कैलेंडर सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी, बिल्कुल 1 मिनट का काम भी नहीं है, ठीक है। देखो सामान्य नियम क्या कहते हैं। सबसे पहला है विषम दिन। विषम दिन क्या होता है? जो अतिरिक्त दिन होता है। अतिरिक्त दिन मतलब जैसे मान लीजिए एक सप्ताह बराबर कितना हो गया? सप्ताह बराबर होता है 7 दिन, ठीक है। 7 दिन के बाद ही मान लीजिए यदि 9 दिन है, कहीं पर 9 अतिरिक्त 9 दिन टोटल है, तो 9 को हम 7 से भाग देते हैं तो कितना बचता है? 2 शेष रहता है। तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर? अतिरिक्त। तो उस परिस्थिति में 2 अतिरिक्त दिन हो जाएगा, ठीक है। तो विषम दिन या अतिरिक्त दिन क्या होता है? साप्ताहिक चक्र के बाद बचे दिन। मान लीजिए यदि 70 को मैंने भाग देना है, मान लीजिए मैंने 78 को भाग, ठीक है, 70 ही ले लेते हैं, चलो 70 भाग देना है, ठीक है। 70 को भाग देना है तो 7 से भाग दे दूंगा, क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है, ठीक है। तो बचा कितना? 0 शेष दिन, यानी कि 0 दिन, यानी कि रविवार से शुरू हुआ तो रविवार माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। विषम दिन क्या होते हैं या अतिरिक्त दिन क्या होते हैं? जो साप्ताहिक चक्र के पश्चात जो दिन शेष रहता है उसको हम विषम दिन कहते हैं, ठीक है। और विषम दिन कितने हो जाएंगे? अधिकतम 6 हो सकते हैं, क्योंकि यदि 7 हो जाएंगे तो फिर तो सप्ताह हो गया, ठीक है। तो 6 ही विषम दिन हो सकते हैं। अधिकतम जो विषम दिन हो सकते हैं केवल 6 हो सकते हैं, ठीक है। 7 से 6 या उससे 6 से ऊपर नहीं हो सकते, मतलब 6 तक होंगे, उससे ऊपर नहीं हो सकते, क्योंकि यदि 7 हो गए तो फिर क्या हो जाएगा? वो पूरा सप्ताह हो जाएगा, यानी कि फिर 0 पर आ जाएगा, ठीक है। अब सामान्य चीजें जो है, देखो एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है, ठीक है। अब कैसे होता है? देखो 365 सामान्य वर्ष कितना? 365 दिन का होता है। इसको हम 7 से अधिक भाग देते हैं। देखो 7 पंचे 35, एक बचा, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 15 हो गया, तो 7 दूना 14, यानी कि 52 सप्ताह। एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह प्लस एक विषम दिन, ठीक है। इतना होता है एक साल में, एक सामान्य साल में। मतलब सामान्य साल से मतलब है जो लीप ईयर नहीं होता है, और लीप ईयर से भी आशय क्या है? जिसमें फरवरी 28 की जाती है। आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 जाती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? अधिवर्ष या फिर लीप ईयर, ठीक है। हिंदी में उसको लीप ईयर बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में उसको लीप ईयर बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको अधिवर्ष बोलते हैं। तो पेपर में कैसे भी आ सकता है, अधिवर्ष में या फिर लीप ईयर में, तो दोनों चीज एक ही चीज है, ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान रखना जरूरी है। तो एक लीप ईयर में, देखो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। तो 366 को आप 7 से भाग दे देंगे तो 2 दिन अतिरिक्त है। यहाँ पर कितना आता है? 52 सप्ताह, ठीक है। यहाँ पर आता है 52 सप्ताह, 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन, ठीक है। 2 विषम दिन और 52 सप्ताह, यानी कि ये तो 52 बार पूरा पूरा भाग चला गया और 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए एक लीप ईयर में, ठीक है। तो ऐसे ये निकालने के लिए ना काफी आसान होता है। इस तरह से आप यदि इनका प्रयोग करते हैं तो ये निकालने के लिए काफी आसान होता है। अब इसी तरह यदि आप बात करें, देखो 100 वर्ष में कितना होगा? 100 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन हो जाएंगे, ठीक है। यदि आप 100 वर्ष जोड़ेंगे तो जो 2 घंटे का पेपर होता है ना, वो कम पड़ जाएगा और एक 100 वर्ष भी आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसलिए 100 वर्ष का शॉर्टकट क्या होता है? देखो नियम क्या कहता है? 100 वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन होते हैं। अतिरिक्त दिन कैसे होते हैं? देखो 76 सामान्य वर्ष 100 वर्ष में होते हैं, ठीक है। 76 सामान्य वर्ष होते हैं प्लस 24 लीप वर्ष, ठीक है, अधिवर्ष। तो 24 लीप ईयर और 76 सामान्य वर्ष, एक शताब्दी, ठीक है। एक यानी कि जो 100 वर्ष का टाइम है इसमें होते हैं 76। देखो 76 का तो 76 हो गया, लेकिन 24 का 24 गुणा 2, क्योंकि लीप ईयर में कितना? 2 अतिरिक्त दिन हो रहा है। देखो 76 तो 1 से गुणा हो रहा है, लेकिन 24 2 से, तो कितना हो जाएगा? देखो 76 प्लस 48 इक्वल टू 124, ठीक है। 124 हो जाएगा। 124 को यदि आप 7 से भाग देते हैं तो 7 एकम 7 बचा 5 54, ठीक है। 7 7 49, तो यानी कि 17 बार पूरा पूरा भाग चला गया और शेषफल कितना बचा? शेषफल बराबर 5, यानी कि 100 वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन है, ठीक है। 5 विषम या 5 अतिरिक्त दिन हमारे 100 वर्ष में आते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो अगला देखते हैं, 200 वर्ष में 3 अतिरिक्त दिन कैसे आता है, ठीक है। अब 100 वर्ष में कितना आया था? 100 वर्ष में अतिरिक्त बराबर 5 अतिरिक्त, ठीक है। 100 वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन है, यानी कि विषम दिन है, ठीक है। तो 200 वर्ष में कितना हो जाएगा? 200 वर्ष बराबर 5 गुणा 2, यानी कि 2 बार 100 आ गया ना, ये 100 प्लस फिर 100, 200 है ना, तो 5 गुणा 2 बराबर 10/7, क्योंकि 7 क्या हमारा सप्ताह है, एक सप्ताह से भाग देंगे तो 3 विषम दिन
200 में आता है, ठीक है। तो 200 में कितना देखो 3। मैं आपको सामान्य नियम जो ये लिखे हैं ना, ये नियम समझा रहा हूँ। नियम कैसे, आप नियम समझ जाओगे आपको निकालना काफी आसान रहेगा। अब देखो 300 की बात यदि करें तो 300 में यानी कि 3 बराबर 100, फिर पहले 100, ठीक है, फिर 100, फिर 100। इसकी हम चर्चा करें तो पहले 100 में कितने 5, फिर 5, फिर 5, बराबर कितना हो गया 15, ठीक है। 15 को आप 7 से भाग देते हैं तो बराबर कितना, 2 बार देखो पूरा पूरा भाग जाता है और बचता कितना है, एक शेष, यानी कि एक विषम दिन, ठीक है। 300 वर्षों में एक विषम दिन बच रहा है। देखो अब 400 की बात करें, 400 यानी कि 4 बार 100 प्लस एक और 100 इसमें जुड़ गया, ठीक है। 4 बार 100, पहले 100 में कितना था 5, फिर दूसरे 100 में 5, फिर तीसरे 100 में 5 और चौथे 100 में 5, तो कितना हो गया देखो, ये हो जाएगा बराबर 20, ठीक है। ये तो बराबर 20 हो गया। लेकिन क्या होता है, प्रत्येक चौथा वर्ष क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना। देखो यानी कि जो 400, प्रत्येक 400वां साल भी क्या है, लीप ईयर है। 400, 800, 1200, 1600, ठीक है, ये भी क्या लीप ईयर में आता है। तो 400वां साल लीप ईयर हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये लीप ईयर हो गया तो प्लस एक और दिन इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक 400वां साल लीप ईयर हो गया तो इसमें एक और दिन आपका जुड़ जाता है, तो कितना हो जाएगा ये 21/7 बराबर 00, ठीक है। तो पूरा पूरा भाग चला जा रहा 3 बार, ठीक है। शेष कितना बच रहा है 0, शेष 0 है, ठीक है, शेष 0 है। इसका मतलब 400 में क्या है, अतिरिक्त दिन 0 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 400 में अतिरिक्त दिन कितना हो जाएगा, अतिरिक्त दिन या विषम दिन, ठीक है। 400 में अतिरिक्त बराबर 0 दिन, यानी कि जो तिथि आज है, जो दिवस आज है, आज ही के दिन 400 साल बाद वही दिन होगा जो आज है, ठीक है। ऐसे आप समझिए 0 दिन, ठीक है। 0 अतिरिक्त दिन है मतलब कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। आज के दिन ठीक 400 साल बाद आज का ही दिन होगा, ठीक है। ये आपने समझना है। अब देखो अब क्या कह रहा है अगला नियम, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या समान होगा, ठीक है। साधारण वर्ष का पहला, मान लीजिए यदि सोमवार से कोई वर्ष शुरू होता है, ठीक है, सोमवार से शुरू होता है तो सोमवार को ही समाप्त हो जाएगा, सोमवार को समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे होगा ये भी समझते हैं। देखो होगा कैसे, हमने क्या देखा था, एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है। यदि हम 1 जनवरी लें, 1 जनवरी 2022, ठीक है, आप कोई भी दिवस देखेगा कौन सा था, यदि मान लीजिए शुक्रवार था, ठीक है, तो 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, शनिवार, क्योंकि एक दिन बढ़ा ना, देखो एक दिन बढ़ा, शनिवार हो जाएगा, ठीक है। एक सामान्य वर्ष से एक विषम दिन बढ़ा, तो इसका मतलब जो दिसंबर का लास्ट दिन क्या था वो भी शुक्रवार था, तभी तो हम एक दिन आगे बढ़े, ठीक है। तो ये समझना आपने, एक सामान्य वर्ष में का पहला और अंतिम दिन समान होता तभी हम अगले वाले में एक आगे बढ़ते ना। देखो यदि समान नहीं होता तो हम अगले वाले में कितना ही भी बढ़ सकते थे, जब समान है तभी तो हम अगले वाले में केवल एक ही दिन आगे बढ़ रहे हैं। कोई साल शुक्र से शुरू होगा तो शुक्र को समाप्त होगा तभी अगला साल शनिवार से शुरू होगा, मतलब हम एक दिन आगे बढ़े बस। और लीप ईयर में हम 2 दिन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मतलब 2 दिन आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, देखो इसका जो लास्ट दिन है वो एक दिन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, यदि मान लीजिए शुक्रवार को शुरू हुआ, ठीक है, तो लास्ट दिन कब होगा, शनिवार को होगा, ठीक है। लास्ट दिन शनिवार को होगा क्योंकि फरवरी कितनी गई, 29 गई, लीप ईयर में फरवरी 29 जा रही, ठीक है। तो एक दिन बढ़ा मतलब हम लास्ट दिन में एक बढ़ गए, इसलिए हमारा अगला साल कब शुरू होगा, रविवार को शुरू होगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना। देखो लीप ईयर में हम 2 दिन आगे बढ़ रहे हैं, 2 विषम दिन है तो हम 2 दिन आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी साल का आखिरी दिन क्या होगा, एक दिन प्लस हो जाएगा, ठीक है, एक दिन प्लस। ये आपने ध्यान रखना। देखो शुक्रवार को शुरू हुआ तो 29 फरवरी की वजह से शनिवार को समाप्त होगा, इसलिए अगले साल में हम 2 दिन आगे बढ़ गए, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना इस तरह से। और इसके अलावा देखो दिनों की कोडिंग कैसे होती है, यदि सामान्य तरीके से देखा जाए तो दिनों की कोडिंग होती है रविवार बराबर 0 दिन, ठीक है। मतलब इसको 0 यानी 0 संख्या आती है तो रविवार, 1 बराबर सोमवार, ठीक है, ऐसी 2 बराबर मंगल, 3 बराबर बुध, ठीक है, 4 बृहस्पति, 5 शुक्र और 6, यदि 6 विषम दिन आते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा, शनिवार। 6 विषम दिन में क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो इतना आप लोग नियम समझ गए होंगे। अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग अपने क्वेश्चन मेरे को व्हाट्सएप करिएगा, मैं अगली क्लास में आपके क्वेश्चन भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 2 क्वेश्चनों की हम चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे द्वारा 2 प्रश्न लिए गए हैं और नियम भी है। मैं आपको नियम के साथ साथ बताऊंगा, नियम पर रख के आपको बताऊंगा कि आपको निकालना कैसे है, क्योंकि आप लोग नियम तो पढ़ लिया, नियम के बारे में पता भी चल गया, लेकिन रखना कैसे ये भी मैं आपको अब समझा दूंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन, इसलिए मैंने नियम आपको यहाँ पर मिटाए नहीं है, तो नियम भी आप लोगों को बताऊंगा, साथ ही कैसे रखना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी महीने का 10वां दिन क्या है, शनिवार है, ठीक है। पहला वाला बता रहा हूँ, ठीक है, 10वां दिन
10वां दिन क्या है, शनिवार है, ठीक है, शनिवार। तो 27वां दिन क्या होगा, अब आपको 27वां दिन निकालना है। देखो 10 + 7 17वां दिन हो जाएगा, ठीक है। 17वां दिन क्या होगा, शनिवार होगा। फिर 17 + 7, अब 24वां दिन क्या होगा, 24वां दिन क्या होगा, शनिवार होगा, ठीक है। अब देखो इसके अलावा हमें निकालना कौन सा, 27वां, तो 25 रविवार हो जाएगा, ठीक है। 26 सोमवार हो जाएगा और 27 क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो सीधा सीधा आंसर इसका क्या निकल जाएगा, 10वां दिन यदि शनिवार था तो 17, ठीक है। फिर 7 24वां कौन सा, शनिवार, 25वां रविवार, 26वां सोमवार और 27वां क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये काफी सामान्य क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन उम्मीद है कि पुलिस में इसी तरह के या फिर एकदम सामान्य से क्वेश्चन देखो। यूकेपीएससी बिल्कुल भी इतना हाईफाई लेवल का, मतलब कैलेंडर कहीं भी हाईफाई लेवल का नहीं आता है। आप जब बड़े एग्जाम देते हैं बैंकिंग वगैरह, वहां इस तरह के बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसे सामान्य क्वेश्चन ही यूकेपीएससी आपसे पूछेगा, ठीक है। कोई ज्यादा भयानक भीषण क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो जो लेवल के क्वेश्चन है उन्हीं को आपने करना है। पहले आसान चीजें समझिए, तो उसके बाद आपको टफ चीजें स्वयं समझ में आ लेंगी, ठीक है। तो देखो यदि किसी महीने का 10वां दिन क्या है, 10वां दिन शनिवार है, ठीक है। तो टोटल हमने कौन सा निकालना है, 27वां दिन निकालना है। देखो एक तो ये सामान्य तरीका है हमारे निकालने का, 10 + 7 17वां शनिवार, 17 + 7 24वां शनिवार, ठीक है। 25वां रविवार, 26वां सोमवार और 27वां मंगलवार। इसके अलावा एक आप शॉर्ट कर सकते हैं। देखो 27 - 10 कितना बचा, 17 दिन बचा, ठीक है। 17 अभी दिन है, 17 में आप अतिरिक्त दिन यदि निकालते हैं 7 दूना 14, मतलब 3 अतिरिक्त दिन आ रहा है। देखो 3 अतिरिक्त दिन आया, ठीक है। 3 अतिरिक्त दिन आया, तो इन 3 को, यहां शनिवार था, 1 रविवार, फिर 2 सोमवार, 3 मंगलवार, सीधा उत्तर निकल जाएगा आपका मंगलवार, ठीक है। शनिवार के बाद आप रखोगे 3 अतिरिक्त दिन, ठीक है। रविवार, सोमवार और मंगलवार, शनिवार 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है। रविवार, सोमवार और मंगलवार, सीधा सीधा आंसर आप इस तरह से निकालोगे शॉर्टकट में, ये नियम है, ठीक है। अतिरिक्त दिन देखो विषम दिन हमने यहां से निकाला ना, साप्ताहिक चक्र के बाद बचे दिन, हमने 17 दिन लिया, 17 दिन को हमने 7 दिन का होता है, इस सप्ताह से हमने भाग किया तो 3 अतिरिक्त दिन बचा हमारे पास, 3 विषम दिन बचा, तो हमने 3 विषम दिन इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, तो सामान्य सा क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था। सबसे पहले 2006 को आप देखो, 2006, ठीक है। 2006 ये लीप ईयर है या नहीं है, ये आपने चेक करना है। लीप ईयर है या नहीं है, ये कैसे निकलेगा, 4 से भाग देने पर, ठीक है। 4 × 5 = 20, ठीक है। 20 तो 0 0 हो गया, 0, ठीक है। अब 6 आ गया, तो 6 से भाग नहीं जाएगा, मतलब भाग नहीं जा रहा है इसमें, पूरा 4 से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए क्या है, लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर वही होगा जिसमें 4 से पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये लीप ईयर नहीं है 2006, इसका मतलब यहाँ पर फरवरी सामान्य 28 की रहेगी, ठीक है। एक तो सामान्य देखो 2000 लीप ईयर था, 2004 2008 इस तरह से भी पता चल जाता है। जहां पर पता ना चले वहां पर आप 4 से भाग दे दीजिए तो पता चल जाएगा, ठीक है। अभी हम जान चुके हैं कि ये लीप ईयर नहीं है। अब लीप ईयर नहीं है तो सीधा देखो 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2007, तो कौन सा नियम है, देखो 1 सामान्य वर्ष, ये वाला नियम यहाँ पर आ जाएगा। 1 सामान्य वर्ष बराबर 1 विषम दिन, तो रविवार था तो रविवार +1 कर दो, +1 बराबर क्या हो जाएगा, सोमवार। बिल्कुल भी भारी सवाल है नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। देखो आपने सीधा नियम पहले देखा है, लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है तो फिर ये वाला नियम इस पर लागू हो जाएगा, यानी कि 1 सामान्य वर्ष बराबर 1 विषम दिन, या फिर ये वाला नियम लागू कर लो। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है, यानी कि रविवार से शुरू हुआ 1 जनवरी, तो रविवार को ही खत्म हो गया 31 दिसंबर, तो अगला 1 जनवरी क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। ये नियम या फिर ये नियम, दोनों में से कोई भी नियम आप इसमें लगा लो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी नियम लिख लो और नियम के पश्चात इनको प्रैक्टिस करो, इन नियमों को देखकर। नियम आसान है काफी, देखो 4-5 नियम है, बस हो गए। 1 नंबर यदि आपको चाहिए तो ये तो याद करना ही पड़ेगा, और बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखो कितना आसान है, आपने सीधा नियम देखा और टिक कर दिया सोमवार, बस, ठीक है। इसको तो आपने निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, यदि ये नियम याद है आपको तो आप हमेशा वैसे ही कर जाएंगे इसको। देखो सिंपल ये होता क्या है, यदि 1 जनवरी कहीं भी किसी भी वर्ष में 1 जनवरी किसी दिवस से शुरू हो रही है तो अगले वर्ष वो मंगलवार, जब मान सोमवार से शुरू होती है मंगलवार चले जाएगी, यदि सामान्य वर्ष हो, ठीक है। यदि लीप वर्ष हो तो 2 दिन बढ़ जाएगी, यानी कि बुधवार चले जाएगी, ठीक है। इस तरह से यदि सोमवार से शुरू हो रही तो लीप ईयर में बुधवार और सामान्य वर्ष में मंगलवार हो जाएगी, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है इस तरह से, देखो 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन था,
ठीक है, कौन सा दिन था ये निकालना है हमें। ठीक है, कौन सा दिन था ये हमें निकालना है। देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 1600 वर्ष। ठीक है, 1600 यानी कि देखो मैंने आपको शुरू में ही बताया था 400, 800, 1200, 1600, 2000 ये सब क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, 1600 क्या है, लीप ईयर है, मतलब 400 हर 400 वर्ष लीप ईयर होता है। ठीक है, तो ये लीप ईयर है। यहां पर कितना हो जाएगा अतिरिक्त दिन, हर 400 में अतिरिक्त दिन कितना है, 0 0। ठीक है, तो 1600 में 0 अतिरिक्त दिन है। फिर उसके पश्चात देखो 300, 1600 से 300 आ गया ना, 300, तो 300 में अतिरिक्त दिन कितना है, 1 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 89 है, तो 26 जनवरी 89 यानी कि साल शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हम लेंगे 88 साल तक का। 88 को हम 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, यानी कि 22 लीप ईयर हो जाएगा। तो देखो 22 गुणा 2, ठीक है, प्लस 66 प्लस, ठीक है, पहले इतना समझ लो। देखो 1600 में 0 और डे 1600, उसके पश्चात 300 साल हो गया ना, 1900 तक पहुंचने के लिए 300 हो गया। ठीक है, तो 1600 में 0, 1900 में कितना, 1 अतिरिक्त दिन, 1। ठीक है, देखो यहां पर लिखा ना 300 वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन, यानी कि सन 1900 तक का, 1900 तक 1 अतिरिक्त दिन है हमारे पास। ठीक है, 1 अतिरिक्त दिन, 1 अतिरिक्त दिन हमारे पास 1900 तक का है। अब 1900 के पश्चात देखो 88 साल, क्योंकि 89 हम उसके बाद जोड़ेंगे 26 दिन का। ठीक है, 88 साल लेते हैं। 88 वर्षों में 22 वर्ष कैसे हमारे अधिवर्ष है, ये हम निकाल चुके हैं। ठीक है, 88 को 4 से भाग देंगे, क्योंकि हर 4 साल, हर चौथा साल क्या है हमारा, लीप ईयर है। ठीक है, तो लीप ईयर हम पहले निकालेंगे। 22 वर्ष इसमें क्या है, लीप ईयर, तो गुणा 2, क्योंकि एक लीप ईयर में 2 विषम दिन है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 44 दिन, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा देखो अब 88 में से 22 अगर घटा देंगे तो कितने बचे, 66 दिन। ठीक है, तो 66 क्या आया, सामान्य वर्ष, 66 आ गया सामान्य वर्ष। ठीक है, तो कितना हो गया, 66 दिन, 66 सामान्य वर्ष बराबर 66 दिन। ठीक है, 22 लीप वर्ष बराबर 44 दिन, और 1 अतिरिक्त दिन हमारा ऊपर से था, तो इनको सब जोड़ते हैं हम, 1 प्लस 44 प्लस 66। ठीक है, 1 प्लस 44 प्लस 66 प्लस 26 जनवरी, 26 दिन हम ये निकालें, प्लस 26 आ गया। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो 6 6 12 4 16 और 1 17। ठीक है, 6 2 8 4 12 और 1 13। ठीक है, तो कितना आ गया, देखो 137 आ गया। ठीक है, 137 आ गया। देखो इसको आप 7 से भाग दोगे, तो 7 से भाग देकर कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 आ गया। ठीक है, बचा कितना यहां पर, 6, 67 आ गया। ठीक है, 7 नम 63, यानी कि 4 शेष रह रहा है 67 में से। इसको मैं आपको भाग देकर ही दिखाता हूं। ये था 137। ठीक है, 137 को आप 7 से भाग देते हैं, 137 को 7 से भाग देते हैं, तो 7 एकम 7। ठीक है, बचा 6, 67 हो गया, 7 नम 63। ठीक है, बचा कितना, शेष आता है 4, यानी कि 4 अतिरिक्त दिन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, 4 अतिरिक्त दिन आ रहा है, 4 विषम दिन, 4 विषम दिन। देखो कितना, 26 जनवरी को कौन सा दिन था, यानी कि कौन सा हो जाएगा। अब आप इस नियम पर जाएंगे, दिनों की कोडिंग वाला। ठीक है, तो 0 कौन सा कोड था, रविवार के लिए, तो 1 किसके लिए है, सोमवार के लिए। ठीक है, 2 मंगलवार के लिए, 3 बुधवार के लिए, और 4 किसके लिए हो जाएगा, बृहस्पतिवार के लिए। ठीक है, तो 4 विषम दिन यानी कि 4 कोडिंग किसके लिए, बृहस्पतिवार के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, ये जो बिल्कुल जिन्हें नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, ये उनको समझाने के लिए था। ठीक है, यदि आप शॉर्टकट में देखें, फटाफट यदि आपको जाना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस, सबसे पहले प्रैक्टिस ही चाहिए। ठीक है, सीधा आप ले लेंगे 1900 तक का, देखो 1 अतिरिक्त दिन ले लेंगे। ठीक है, 1900 तक का 1 अतिरिक्त दिन, प्लस 88 में देखो 66 दिन प्लस 44 और प्लस 26 दिन। ठीक है, इतना आप ले लेंगे। उसके पश्चात इसको आप 7 से भाग दे देंगे, बस सिंपल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 137/7 बराबर कितना हो गया, 4 अतिरिक्त दिन यहां पर आ रहा है, 4 विषम दिन आ रहा है। ठीक है, 4 विषम दिन यानी कि बृहस्पतिवार। पहला दिन 0 कौन सा होता है, रविवार। ठीक है, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 दिन अतिरिक्त आ रहे हैं, यानी कि 4 कौन सा है, 4 किसके लिए हम प्रयुक्त कर रहे हैं, बृहस्पतिवार के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। अगला देखते हैं,
एक और नियम आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। एक नियम क्या है, देखो महीनों में विषम दिन। अब साल में होते तो महीनों में भी, क्योंकि कोई महीना 31 जा रहा है, कोई महीना 30 जा रहा है, फरवरी देखो 28 या फिर 29 जा रहा है, ठीक है। तो महीनों में विषम दिन कैसे निकालेंगे, देखो जो 31 वाला है, ठीक है, 31 वाले में कितना विषम दिन है, 3। कैसे है, देखो 31/7 करेंगे आप, 7 चक्को 28, तो 31 में से 28 गया, कितना 3 दिन अतिरिक्त आ रहा है ना। तो देखो 31 वाले में 3 अतिरिक्त दिन, तो 30 वाले में कितना हो जाएगा, 30/7 यानी कि 2 अतिरिक्त दिन, ठीक है। 28 में 4 बार भाग चला जाएगा, और 28 30 माइनस 28 2 अतिरिक्त, ठीक है। और यदि फरवरी 28 है तो 0 अतिरिक्त दिन, क्योंकि 28 में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और यदि फरवरी 29 है तो फिर 1 अतिरिक्त दिन, ठीक है। ये आपने समझना नियम, जो महीनों में विषम दिन है ये आपने समझना, ठीक है। उसके अलावा देखो एक सवाल मैं आपको इस नियम को लगाकर समझाता हूं आपको। एक सवाल देखो, इस नियम के अनुसार एक क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था, ठीक है। वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था। वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा, ठीक है। ये आपने निकाला। देखो 1996 में गणतंत्र दिवस कब मनाया गया, शुक्रवार को मनाया गया, ठीक है। और 1996 क्या है, लीप ईयर है, आपने ध्यान रखना है। 1996 क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले 1996 का लेते हैं, ठीक है। 1996 क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। भाग चला जाएगा, इसमें भाग चला जाएगा 4 से, ठीक है। 4 चौको 16 बचा 3, ठीक है। कितना हो जाएगा 39, 4 नंबर 36 बचा 3, ठीक है। 36 4 नंबर 36, तो भाग जा रहा 1996 में पूरा पूरा 4 से, ठीक है, यानी कि लीप ईयर था। तो यदि अब ये लीप ईयर है 1996, तो कितना हम 2 अतिरिक्त जोड़ देंगे। देखो लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन है, 1997 में 1 अतिरिक्त दिन है, ठीक है। 1998 दोनों सामान्य वर्ष है, 1 अतिरिक्त दिन है। 1999 भी 1 अतिरिक्त दिन है, देखो सामान्य 1 2 3 और जो 5, ठीक है। तो 5 अतिरिक्त दिन यहां तक हो गया हमारा। देखो 5 अतिरिक्त दिन हो गए 2000, यानी कि 26 जनवरी 2000 तक हम 5 अतिरिक्त दिन में पहुंचे, ठीक है। इसके पश्चात देखो 5 जनवरी के और दिन बचते हैं, यानी कि 27 28 29 30 और 31, ठीक है। 5 दिन ये बचे, 5 अतिरिक्त दिन 26 जनवरी 2000 तक का, ठीक है। फिर 5 जनवरी की प्लस 1 फरवरी का, क्योंकि लीप ईयर है तो 1 अतिरिक्त दिन हो जाएगा, ठीक है। मार्च के 3, अप्रैल के 2, ठीक है। ये मैंने आपको जिस तरह से बताया, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3 और अगस्त के देखो 15, यानी कि 15/7 बराबर 1। अगस्त का कितना हो जाएगा 1। अब इसको जोड़ते हैं, देखो 3 और 1 4 2 6, ठीक है। 6 3 9 2 11, ठीक है। 11 3 14 और 1 15 5 20, 20 और 5 25, ठीक है। 25 दिन हो गए। 25 अतिरिक्त दिन को हम 7 से भाग देते हैं, तो कितना 7 या 21 शेष बचता है, 4 शेष बचता है, ठीक है। 4 विषम दिन आ रहे हैं, यानी कि देखो शुक्रवार था तो शुक्रवार के पश्चात शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी कि वर्ष 2000 में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा वो कब मनाया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार को, ठीक है, मंगलवार को। तो इस तरह से आप लोगों को निकालना है, ठीक है। ये नियम भी आप लोगों ने समझना है, साथ में ये नियम, और नियम रखकर ही आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। काफी आसान इनको निकालना होता है। एक बार यदि आपको नियम याद हो गए, देखो ये चीजें मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए इतना लंबा लिखा हूं, लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है। आप यदि एक बार नियम याद कर लें तो काफी आसान होता है इनको निकालना, और 1 नंबर बिल्कुल फ्री का है, मुफ्त का, ठीक है। आप लोग इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसका भी एग्जाम है पुलिस वालों का, तो वो लोग प्रैक्टिस करें। और कुछ क्वेश्चन यदि आपको नहीं आ रहे हैं, कोई आसान इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप नहीं समझ पा रहे, ठीक है, मेरे को क्वेश्चन आप लोग भेजिएगा, मैं आपको अगली क्लास में उसको बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।